नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक वीरादा एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक नहीं किया है तुरंत नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को शेयर करिएगा। देखिए, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट मैटर जो है वो इस ऐसा है कि अगर पति पत्नी चाहें तो घंटा 2 घंटे बाद जो है वो खत्म हो सकता है। लेकिन जहां पर ये बातें घर से निकलकर थाने तक या थाने से कोर्ट तक पहुंच जाती हैं, तो फिर ये बातें जो है वो बहुत बड़ा डिस्प्यूट बन जाता है, एक जीवन पे आ जाती है। क्योंकि अगर जीवन में पति पत्नी एक साथ रहेंगे तभी दोनों का जीवन सही है। अगर दोनों अलग रहेंगे या एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तो फिर जीवन जो है वो दोनों का ही खतरे में है, दोनों की लाइफ स्पॉइल्ड है। चाहे वो कितना भी जानकार सतर्क या कुछ भी हो, पत्नी होशियार है और वो अलग रह रही है तब भी उसकी जीवन खराब है, या पति होशियार है या फिर वो अलग रह रहा है तो उसका भी जीवन खराब है। दोनों की लाइफ एक दूसरे के साथ ही है। जब शादी हो जाती है दोनों एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं, जहां पर कि दोनों को एक साथ में रहना होता है। अगर फिर भी वो किसी प्रकार से डिस्प्यूट के कारण जो है वो अलग रहते हैं तो डेफिनेटली वो अपना जीवन मतलब एक नरक की तरफ ही धकेल रहे हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर वो चांसेस जो हैं वो कहीं न कहीं हस्बैंड वाइफ मतलब किसी प्रकार से इन सब चीज़ों में आ जाते हैं। और वो कहीं न कहीं एक समय से लेकर मतलब थोड़े से यहाँ से लेकर जो है वो मतलब थाने से लेकर और हाई कोर्ट से आगे तक पहुँच जाते हैं और फिर जीवन में वो एक दूसरे से लड़ते ही निकल जाता है। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका मतलब मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ का मैटर इतना हो गया है कि अब जो है वो कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है और सेक्शन 498 की एफआईआर आपकी पत्नी ने करा दी है। बहुत सारे ऐसे पति हैं कि सर मेरी जो है वो उम्र निकली जा रही है, अब मैं कब शादी करूंगा, मान लीजिए अब ये नहीं आएगी तो मैं कब शादी करूंगा, मुझे तलाक चाहिए, ऐसा चाहिए। तो जो लोग चाहते हैं कि सर मेरा जो है केस वो कम समय में खत्म हो जाए, मतलब कम से कम समय में। हालांकि अगर आप चाहोगे खींचना तो खींच भी सकता है, लंबा समय भी हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कम से कम समय में इसको खत्म किया जाए तो आपके पास वो भी रास्ता है कि आप कम से कम समय में इसको खत्म भी करा सकते हैं। तो वो क्या तरीका है मैं आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पति हो या पत्नी हो, अपना जीवन खराब करने से बेहतर है कि आप जल्द से जल्द इन केसों से निपटारा करें अपना। और उसके बाद जो अपना जीवन है, आप पत्नी अपने जीवन में अलग कहीं और जाना चाहती है तो वो जा सकती है, पति जाना चाहता है वो जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं केसेस के ऊपर रहकर पूरा जीवन यूं ही खराब कर देना ये तो कहीं की समझदारी नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी ने सेक्शन 498 का केस जो है वो दर्ज करा दिया है और दर्ज कराने के बाद थाने से चार्जशीट लग गई है, कोर्ट में चला गया है और कोर्ट में अब जो है आपने बेल करा ली है और फिर उसको अब लड़ने से तैयार चल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पति हैं, हस्बैंड्स हैं, जो मुझे भी ये फोन करते हैं, कॉल करते हैं कि सर हमारी पत्नी है जो है उसने केस तो कर दिया है, अब गवाही का मामला आया तो फिर वो नहीं आ रही है। क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि पत्नियां झूठा केस कर देती हैं। सभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ पत्नियां हैं जिनकी वजह से झूठा केस करने की वजह से कोर्ट में कानून में भी मतलब कहते हैं ना अफरा तफरी है कि ये कितने झूठे केसेस क्यों आ रहे हैं। तो पत्नियां जहां पर जो पत्नी झूठा केस करती है अपने पति के ऊपर, तो जिस समय कर रही होती है उस समय तो वो तनतनी में रहती है कि वो बस मुझे बस इसने ऐसा बोला वैसा किया वैसा कर, मैं ऐसा कर दूंगी, जेल का भिजा दूंगी, ऐसा करा दूंगी। तो उस समय तो वो रहती है पूरे गुस्से में। लेकिन जब वो एफआईआर दर्ज हो जाती है, होने के बाद जब कोर्ट में उसमें बुलाया जाता है उसको कि आप आओ गवाही दो, जो भी आपका बयान है स्टेटमेंट दीजिए आप, तो वहां से जो है वो फिर कतराती है, मतलब भाग नहीं सोचती कि मैं नहीं आऊंगी। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको लगे रहना है कि जब आपकी पत्नी नहीं आती है तो आप उसको बुलवाएं कि भाई आओ गवाही दो। अगर हमने ऐसा किया है, मान लीजिए हमने दहेज मांगा है आपसे या हमने आपको मारा है पीटा है, तो फिर आप हमें सजा कराइए, हम सजा के लिए भुगतने तैयार हैं। और अगर हमने नहीं किया तो हमें इस केस से बरी कराइए, खत्म कराइए मामले को। तो वो जो है वो पत्नी जो है वो जब उसको लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कानून जो है पत्नी के लिए बनाई गई है, पति के लिए, पति को फंसाने के लिए, ऐसा नहीं है। कानून अगर आपको सही का ज्ञान है ना, तो कानून जिस समय पर आपको आप ये सब ये कहते हैं ना, ये वो सांप है गले का कि जिसके गले में लटक रहा है ना, वो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद आपके गले में भी आ जाए, ये वही सांप है। तो आप इस चीज को समझिए कि पत्नी ने आपके गले में डाल रखा है ना, तो ये समझिए कि पत्नी के ने आपने गले में डाल दी तो उसके आपके ही गले में रहेगा, वो कुछ देर बाद हो सकता है कि उछल के आपके गले में भी आ जाए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पत्नी को कोर्ट में बुलाइए ताकि कोर्ट में पत्नी जो है वो गवाही दे सके, और जैसे ही गवाही दे क्रॉस कराइए, क्रॉस करा के उसके नेक्स्ट गवाह नेक्स्ट विटनेस इस तरह कराइए। अब मैं बात करता हूं, मान लीजिए इसमें देरी होती है क्योंकि पति पत्नी का मैटर देखते हुए कोर्ट भी थोड़ा सा समय लगाता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों का अकल आ जाए, समझ में आ जाए, तो दोनों कॉम्प्रोमाइज के आधार पर ये केस खत्म कर लें। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है।
कभी मतलब कि कुछ हो जाता है, कभी नहीं होता है। तो ऐसे समय पे क्या करना है कि अगर आप पति चाहता है कि जल्द से जल्द हमें खत्म केस इसको बढ़ाना है, केस को जल्दी से सॉल्व करना है, तो आप आप या तो एक तो ये है कि आप अपनी एप्लीकेशन दीजिए लोअर कोर्ट में ही कि सर हमारी जो है पत्नी को बुलाया जाए और उनको सबसे जल्द से जल्द बयान कराया जाए, स्टेटमेंट कराया जाए, गवाही कराया जाए, वो नहीं आ रही है, ये शिकायत करिए। फिर भी कोर्ट नहीं सुनता आपकी बात को, क्योंकि होता है कभी नहीं सुनता है, तो आप सीधे इस हाई कोर्ट में इसकी कॉपी लेकर जाइएगा, सर्टिफाइड कॉपी, कि सर कोर्ट में जो है वो लंबी डेट लगा रहे हैं, 2-2 महीने, 1-1 महीने, जो भी लंबी डेट लगा रहे हैं, और इसमें जो है एक्सपर्टाइज ऑर्डर किया जाए। एक्सपर्टाइज ऑर्डर जब होगा तो इसमें एक्सपर्टाइज ऑर्डर होने के बाद जो है हाई कोर्ट जो है उसमें समय बाउंड कर देगा। हो सकता है कि 1 साल में वो खत्म कराने की आदेश पारित कर दिए जाए, या फिर हो सकता है 6 महीने में कर दिया जाए, या हो सकता है उसमें शॉर्ट डेट देने का आदेश किया जाए। तो किसी प्रकार से एक्सपर्टाइज ऑर्डर जब आएगा आपके पास में, तो आपकी जो जो केस का जो लंबी लंबी तारीखें पड़ रही हैं, या फिर उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है, तो फिर आप जो है वो आपके जैसे ही हाई कोर्ट से ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर की कॉपी लेकर आप लोअर कोर्ट में लगाएंगे, और जैसे लोअर कोर्ट को पता लगेगा इसमें हाई कोर्ट चले गए हैं, तो कोर्ट जो है वो इसमें शॉर्ट डेट भी देगा और हर डेट पर सुनवाई करेगा। अगर पत्नी नहीं आ रही है तो तुरंत उसके संबंध वारंट निकालेंगे कि आप आइए, आप आ नहीं रहे हैं। अगर नहीं आ रहे, फिर भी नहीं आ रही है, तो फिर हो सकता है कि आपकी नॉन अपीयरेंस में केस वो डिसमिस भी हो सकता है। तो आपको ये समझना है, और फिर भी मान लीजिए नहीं नहीं करता डिसमिस जो है, फिर भी आपको फिर उसके लड़की का जो है उसका जो अपॉर्चुनिटी दी गई है उसके लिए स्टेटमेंट देने के लिए, वो भी समाप्त कर दी जाएगी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस में आपको एक तरफा ही आपके लिए जजमेंट मिल जाएगा और उसमें आप बरी हो जाएंगे। लेकिन जहां पर ऐसा नहीं होता है, वहां पर मान लीजिए लड़की भी आ रही है, लेकिन कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, ऐसा मतलब टाइम खींच रही है वो, तो फिर आपके पास रास्ता है कि आप हाई कोर्ट जाएं, और हाई कोर्ट जाने के बाद वहां से एक्सपर्टाइज ऑर्डर करवाएं। ऑर्डर करवाने के बाद उसकी कॉपी नीचे लोअर कोर्ट में लगाएं, ताकि लोअर कोर्ट आपको शॉर्ट डेट दे सके और हर डेट पर कुछ ना कुछ कार्रवाई हो सकते हैं। क्योंकि जब भी उसमें जो भी कार्रवाई होगी ना, जो भी कार्रवाई होती है, तो उसके लिए अब जो है वो हाई कोर्ट ने जब उसको डायरेक्शन दे रखी है, तो लोअर कोर्ट कभी भी इस चीज़ को मतलब नेगलेक्ट नहीं कर सकता। हर बात जो है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ वो चलेगी, और जो हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है, आदेश दिया है, उस आदेश का पालन नीचे लोअर कोर्ट जो है वो कराया जाएगा। तो अगर आपको ये बात जानकारी अच्छी लगी है, तो आप तुरंत नीचे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को शेयर करिएगा, ताकि और भी पति जो है इस बात को जान सकें और अपने केस में इस बात का पालन करा सकें। तो आज का वीडियो में आपसे बहुत धन्यवाद।